ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपक जी का प्रश्न था चित्त की वृत्तियों के बारे में बताने के लिए। चित्त की वृत्तियों को बताने से पहले चित्त को समझना जरूरी है। चित्त क्या है? जो भी समाधि का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, सबसे मूल में क्या है? चित्त है। योग को चित्तवृत्ति निरोध बताया गया है, यानी चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है और वही समाधि है। योग चित्तवृत्ति निरोध लक्षण समाधि तद्रूपा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का रुक जाना है और उसी का रूप है समाधि, यानी योग और समाधि समपर्याय पर बची हुआ। तो इसमें क्या होता है? चित्त का वृत्तियां रुक जाता है। तो वृत्तियों को समझने से पहले हमें पहले चित्त क्या है इस चीज को समझना पड़ेगा। तो अब चित्त क्या है? जैसे कि चित्त शब्द से चित्त आया है। चित्त का मतलब क्या है? पहले चित्त को समझना पड़ेगा। चित्त का मतलब ज्ञान, चित्त का मतलब समझ। साधारण भाषा में कहे तो चित्त का मतलब आत्मा, चित्त का मतलब परमात्मा, यानी जैसे जिसको हम चैतन्य तत्व कहते हैं दूसरी भाषा में, वही चित्त है, यानी चैतन्य तत्व। आत्माकम चैतन्यम, आत्मा ही चैतन्य है, आत्मा ही चित्त रूप है, चिद रूप है। तो वो ही आत्मा है और वो ही परमात्मा भी है, यानी जो चित्त कहते हैं। जब वो अंतःकरण से अध्यस्त हो जाता है तब जीवात्मा हो जाता है। जब अंतःकरण से उसका अध्यस्तता नहीं रहता वो हो जाता है परमात्मा। यानी जो चित्त है, जैसे कि परमात्मा का स्वरूप को बताया गया सच्चित आनंद, यानी वो सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप का मतलब शुद्ध सत्ता, जिस सत्ता का जन्म नहीं, जिस सत्ता का मृत्यु नहीं, जिसका वृद्धि नहीं, जिसका क्षय नहीं, जिसमें रोग नहीं, जिसमें विकार नहीं, वो जो शुद्ध सत्ता वो है परम ब्रह्म परमात्मा। इसको फिर ज़्यादा समझने के लिए क्या हुआ है ना, वो चित्त है। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, वो चित्त है। चित्त का मतलब क्या है ना, जो सत सत्ता है वही चित्त है। चेत चैतन्य तत्व, ज्ञान, समझ। इसीलिए कहा गया आत्माकम चैतन्यम, आत्मा ही चैतन्य है। फिर वो क्या है? आनंद, आनंद रूप है। आनंद जब बताते हैं तो ये ना सुख होता है ना दुख होता है। सुख और दुख दोनों से परे जो सत्ता है, जहाँ ना सुख रहता, सुख रहेगा तो दुख रहेगा, दिन रहेगा तो रात रहेगा, उनके परे जो है वो है आनंद। और वो क्या है, कैसा है ना, वो अनंत है। इसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वो जो चैतन्य सत्ता, वो जो चैत्य स्वरूप, तो वो ही जब अंतःकरण से अध्यस्त हो जाता है तब उसको हम जीव बोल देते हैं। यानी अंतःकरण को फिर समझना पड़ेगा। अंतःकरण शब्द ज़्यादातर वेदांत में व्यवहार होता है, वो चित्त को ही बताया जाता है। यानी ये जो चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप हमारे अंदर भी तो प्रकाशित है ना। किस रूप में प्रकाशित है? साधारण भाषा में कहे तो हम जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो चित्त से कर रहे हैं। यानी हमारा ये जो ब्रेन यानी मस्तिष्क और सुषुम्ना, ये अगर हार्डवेयर है तो उसी में जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो है चित्त। यानी इस शरीर में
वही चैत्य सत्ता के शक्ति के बल में, वही चैतन्य स्वरूप के शक्ति के बल में जो काम करता है वो चित्त है। इसी को सांख्य शास्त्र में महत्त्व कहा गया। यानी पुरुष जो शुद्ध चेतना है, चैत्य सत्ता है, पुरुष से आया, वो तो निर्लिप्त है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जब प्रकृति का विकार हुआ, महत्त्व के रूप में प्रकाशित हुआ, यानी समष्टि बुद्धि। इसीलिए जैसे कि हम वेदांत या सांख्य शास्त्र पढ़ेंगे, यहाँ बुद्धिवृत्ति शब्द का व्यवहार ज़्यादा है। जब योग शास्त्र में आएंगे वहाँ चित्तवृत्ति का व्यवहार ज़्यादा है। दोनों एक ही बात है, वहाँ बुद्धिवृत्ति कहा जाता है, यहाँ चित्तवृत्ति कहा जाता है। तो वहाँ क्या है, जो समष्टि चित्त है उसको ईश्वर कहा गया, हिरण्यगर्भ कहा गया। जो व्यष्टि चित्त है, यानी आपके अंदर, हमारे मेरे अंदर जो चित्त है वो व्यष्टि चित्त है या व्यष्टि बुद्धि है। समष्टि बुद्धि व्यष्टि बुद्धि या समष्टि चित्त व्यष्टि चित्त, इसी हिसाब से बताया जाता है। तो ये जो समष्टि चित्त को कहा गया तो हिरण्यगर्भ, और व्यष्टि चित्त को कहा गया तेजस, ये वेदांत शास्त्र में। लेकिन हम योग शास्त्र में जब चित्त शब्द व्यवहार करते हैं तब व्यष्टि चित्त का माने जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जाको इंग्लिश में आजकल इंग्लिश में तो बोलना ये हो जाता है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, यानी व्यष्टि चित्त, उसी को ही चित्त शब्द में यहाँ कहा गया। यानी ये व्यष्टि चित्त जो है, माने आपके अंदर जो चित्त है उसी का जो क्रियाकलाप रोक जाना, उसी का वृत्ति रोक जाना। वृत्ति को बाद में बताएंगे, पहले चित्त को ठीक से समझ लें। तो ये जो है, यानी हमारे अंदर जो चैत्य सत्ता के कारण महत्त्व का जो अंश हमारे अंदर है, यानी जो बुद्धिवृत्ति जिसको सांख्य बोल रहा है और जिसको चित्तवृत्ति बोल रहा है योग शास्त्र, और वेदांत में उसी को हम अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। यानी जो चित्त है वही अंतःकरण चतुष्टय है। तो ये क्या चीज है एक्चुअली, ये है क्या? यानी ये एक समझ है। यानी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ये जो सब क्रिया जिसमें होता है वो है चित्त। इसीलिए इसी का जो विस्तार रूप से वर्णन जो कहा गया है वो विवेक चूड़ामणि में भगवान ने कहे हैं, भगवान शंकराचार्य ने कहे हैं, जो वृत्ति के अनुसार इसी एक चित्त का अंतःकरण यानी 4 भाग में बताया दिया गया। क्या? मन, बुद्धि, अहं, चित्त। तो ऐसे ही 4 भाग में उसको बांट दिया गया। यानी चीज एक ही है, 4 नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज को क्रिया भेद में 4 कर दिया गया, वृत्ति भेद में 4 कर दिया गया। क्या मन क्या है? मनस्तु संकल्पो विकल्पना दिधि। आप किसी को पूछे आपका मन क्या है, वो बता पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन समझता है मन क्या है। सब लोग समझते हैं, मेरा मन दुखी है, मेरा मन सुखी है, मेरा मन में चंचलता है, मेरा मन शांत है, ये तो इतना तो समझते हैं। तो मन को पहले समझना जरूरी है। चित्त को समझना है तो मन को समझना जरूरी है। तो अंग्रेजी में क्या करते हैं, चित्त को माइंड कर देते हैं, लेकिन ये चित्त का अर्थ माइंड नहीं है। माइंड का मतलब मन है। इसमें माइंड क्या है? साधारण रूप में अगर मन को हम समझना चाहें, जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं कैसे सुन रहे हैं? कान से सुन रहे हैं। क्या कान से सुन रहे हैं? कान द्वार है, सुन रहे हैं मन से। अगर आप मन कहीं दूसरे जगह में है, कहीं वहाँ ढोल बजाएगा तो आपको सुनाई देगा नहीं। इसी तरह आपका मन कहीं दूसरे जगह में है, आपके सामने कोई चला जाएगा तो आप देखेंगे नहीं। यानी आँख तो द्वार है, लेकिन देखते हैं मन से।
इसी तरह जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है वो द्वार है, लेकिन उनका जो क्रिया होता है वो मन में होता है। यानी जो जानता है, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव प्रिंसिपल, माने जानना, जानने का जो प्रिंसिपल हमारे अंदर है, जानने के जो तत्व हमारे अंदर है, वो है मन। ये है क्या हो गया मन का एक संज्ञा। दूसरा संज्ञा क्या है? साधारण रूप से हम बोलते हैं मन वही है जहाँ विचार चलता है, मन वही है जहाँ चिंतन चलता है। साधारण रूप से कहते हैं बॉन्च ऑफ थॉट्स, यानी जहाँ थॉट्स आता है, मन में जो चिंता आता है, विचार आता है, वो है, जिसमें आता है वही मन है। तो ये मन को दो प्रकार समझे। एक तो है जो जानता है बाह्य वस्तु को पंच ज्ञानेंद्रियों के सहारे, वही मन है। फिर जिसमें विचार चलता है, जिसमें चिंता आता है, जिसमें चिंतन चलता है, वो मन है। और क्या है मन? जो आध्यात्म शास्त्र में जिसका मन का जो भगवान शंकराचार्य ने जो अर्थ बताए, मनस्तु संकल्पो विकल्पना दिभि। मन है संकल्प और विकल्प। जो संकल्प बनाता है वो मन है। आप यहाँ आए, किस लिए आए? मन में संकल्प लिए कि हाँ क्रिया योग सीखना है, आए। फिर वही मन में विकल्प बना लेता है, नहीं नहीं क्यों जाएंगे, क्यों बेकार, ये सब तो साधु महात्मा का काम है, हमारा काम तो है पैसा कमाएंगे या दूसरा कुछ करेंगे, क्यों जाके बैठ के बेकार समय नष्ट करे। यानी वो आप विकल्प पैदा कर लिए। ये संकल्प जहाँ पैदा होता है और विकल्प जहाँ पैदा होता है, ये संकल्प विकल्प का समाहार ही मन है। हम कुछ भी काम करते हैं, पहले संकल्प पैदा कर लेते हैं, फिर उसका विकल्प पैदा कर लेते हैं। इसीलिए हमारा कार्य क्या होता है, पूर्ण फलप्रद होता नहीं। क्योंकि जब जिस काम के लिए हम संकल्प किए, उसी का विकल्प पैदा करने के कारण उसके प्रति हम रुकावट पैदा कर लिए। ये काम मैं करूँगा, मैं क्या कर पाऊँगा, यानी हमने संदेह पैदा कर दिए, विकल्प पैदा कर दिए, नहीं नहीं मुझसे होगा नहीं, विकल्प पैदा कर लिए। तो इसी तरह ये जो संकल्प विकल्प जो मन में चलता है, जिसमें चलता है वही मन है। ये है मन का संज्ञा, जो अंतःकरण चतुष्टय में जो पहला है, यानी ये ऊपरी भाग है, जिसको अपर माइंड माने ऊपरी मन कहते हैं। ऊपर इसको हम लोग सब समझते हैं, कोई समझता नहीं ऐसा है नहीं, क्योंकि इसी से ही तो सारा काम हमारा होता है। देखना, सुनना, बोलना, कुछ काम करना, कुछ निर्णय लेना, सब उसी से ही होता है। तो इसीलिए वो जो भाव है, उसी को जो निर्णय लेना, संकल्प बनाना, ये है मन। संकल्प विकल्पना दिभि, ये जो मन हो गया। फिर दूसरा क्या आ गया उसके बाद? उसके नीचे यानी उसके पीछे जो रहता है, वो उससे और सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म है, उसको कहा गया बुद्धि। हालांकि कभी बुद्धि शब्द चारों के लिए व्यवहार किया जाता है, कभी चित्त शब्द ये चारों के लिए व्यवहार किया जाता है, और अंतःकरण जब बोलते हैं तो तब चारों के लिए बोलते हैं। लेकिन विशेष रूप में जब बुद्धि बोलते हैं, ये मन से सूक्ष्म है। उसका संज्ञा क्या है? इसका संज्ञा बताया जाता है बुद्धिस्तु पदार्थो अध्यवसाय धर्मत। बुद्धि वही है जो पदार्थ का धर्म को निर्णय करता है। आँख तो देख लिया, लेकिन बुद्धि बताता है कि नहीं, ये गुलाब का फूल है, ये कमल का फूल है, ये गेंडा का फूल है। इसी तरह यानी वस्तु का स्वरूप का जो निर्णय है वो बुद्धि करता है, किसी भी वस्तु का। यानी वो उससे मन से और सूक्ष्मतर हुआ। किसी के आधार पर करता है ना, पूर्व में जो शिक्षा मिला है, पूर्व में हमारे अंदर जो संस्कार पड़ा है, बचपन से हम सीखते हैं। इसीलिए इस बुद्धि को कहते हैं संस्कारज बुद्धि। माने संस्कार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम जो चीज़ जाने हैं, ये काला है, ये लाल है, ये हरा है, ये सब बुद्धि से ही जानते हैं। हमारे जो पूरे पहले से संस्कार पड़ा है, ये है संस्कारज बुद्धि। और एक दूसरा बुद्धि है
जिसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि क्या है ना, जो ध्रुव क्या है और ध्रुव क्या है, नित्य क्या है और नित्य क्या है, आत्मतत्व क्या है अनात्म तत्व क्या है, इसका विवेचना करता है। जब विवेक बुद्धि जाग जाएगा फिर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। विवेक बुद्धि जागे बिना हम अपना जो स्वयं का परिचय जो है, जो स्वरूप है, उसका ज्ञान होगा नहीं। योग साधना का या ध्यान का जो मूल उद्देश्य है वो विवेक प्रज्ञा को बढ़ाना। विवेक प्रज्ञा बढ़ता जाएगा तो होगा। ये विवेक प्रज्ञा जितना बढ़ेगा फिर जाके हम इस चीज़ को समझेंगे। जब तक हमारा मन अशांत है, जब तक मन में चंचलता है, जब तक मन में क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा है, तब विवेक प्रज्ञा सोता रहता है। जैसे जैसे ऊपरी मन शांत होगा ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, ऐसे ऐसे हमारा ये जो विवेक प्रज्ञा है वो शक्तिशाली होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करता है, बुरा काम करने से पहले क्या होता है, अंदर से कोई मना करता है, वो है विवेक प्रज्ञा, वो है विवेक बुद्धि। सब में है, लेकिन वो जो है वो क्षीण अवस्था में है, ये दुर्बल अवस्था में है, क्योंकि मन प्रबल है। मन प्रबल है तो वो दुर्बल अवस्था में है, तो इसका बात को हम सुनते नहीं। जैसे जैसे मन में एकाग्रता बढ़ेगा, मन में शांत भाव आएगा, योग अभ्यास द्वारा, एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा ये जो विवेक प्रज्ञा है वो धीरे 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 प्रबल होगा, ये धीरे धीरे शक्तिशाली होगा। ये जो विवेक वृत्ति ये अंत समाधि तक रहता है, यानी जो समाधि का भेद किया गया है, बाद में उसका अलग से आलोचना करेंगे। जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जितने भी संप्रज्ञात का जो 6 स्तर है, इस 6 स्तर में विवेक प्रज्ञा वृत्ति के रूप में रहता है। लेकिन जब सप्तम समाधि हो जाता है असंप्रज्ञात, तब ये वृत्ति रहता नहीं, पूर्ण वृत्ति निरोध तब जाके होता है। ये हो गया मन और बुद्धि। उसके बाद क्या आता है, अहम। ये जो है तीसरा। अहम क्या है, अत्राभिमानात् अहम इति अहम इत्यहं कृति। यानी ये जो मनोबुद्धि, ये मनोबुद्धि में जो अभिमान यानी मैं मेरा भाव, जैसे ही बुद्धि पैदा हुआ ऐसे ही अहंकार पैदा हो गया, अहं वृत्ति पैदा हो गया। यानी ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये दूसरा है, ये जो मैं मेरा भाव, वो जो वृत्ति है वो है अहं वृत्ति। सारे वृत्ति का मूल वृत्ति वही है। इस वृत्ति के बिना कोई क्रिया होता नहीं। यानी मन में सुख है, एक वृत्ति है। कौन सुखी है, मैं सुखी हूँ, माने मैं वृत्ति रहता है, अहं वृत्ति रहता है। मैं दुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। यानी सब में वो जो मैं करता है, मैं मेरा है, वो है अहं वृत्ति। यानी बुद्धि सत्व के साथ जो आत्मीयता, इसी से ही सारे बाकी वृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ, बुद्धि की वृत्तियाँ और चित्त की वृत्तियाँ चलता है। ये मैं वृत्ति नहीं रहेगा, अहं वृत्ति नहीं रहेगा तो वो नहीं चलेगा। वो भी शेष तक रहता है। जो समाधि का 6 स्तर है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद और अस्मिता समाधि, ये इसमें रहता है। अस्मिता समाधि में भी ये अहं वृत्ति रहता है। जब जाके असंप्रज्ञात समाधि होगा तब ये वृत्ति जाएगा। ये अहं तब तक रहता है। मन, बुद्धि और अहं, और चौथा है चित्त। यहाँ वही चित्त शब्द को व्यवहार किया गया है फिर, लेकिन इसको समझने के लिए हम बता दें तो ये है जिसको हम बोलते हैं अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड।
वो क्या है? स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्त, जो स्वार्थ का अनुसंधान करता है। यानी आज मैंने कुछ कर्म कर लिया, शारीरिक कर्म या वाचिक कर्म या मानसिक कर्म, जो भी कर्म कर लिया उस कर्म का संस्कार जहाँ रहता है वो है चित्त या अवचेतन। इसको चित्त शब्द में भी, क्योंकि वो बड़ा है इसलिए यहाँ भी फिर चित्त शब्द व्यवहार किया गया है। कहाँ? वेदांत शास्त्र में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। लेकिन हम साधारण भाव में समझने के लिए बोलते हैं अवचेतन मन, यानी जिसमें संस्कार रहता है। 25 साल पहले क्या हुआ था अभी आज याद आ गया, वो कहाँ था? वो अवचेतन में था। किस रूप में था? स्मृति रूप में था। वो स्मृति वृत्ति के रूप में निकलता है अवचेतन से। अब वो अच्छा था तो मन खुश हो गया, बुरा था तो मन दुख हो गया या क्रोधित हो गया। तो ये जो सारी चीज को हम जो भी करते हैं शरीर में, वाणी में, मन में, वो सारा संचित होके जहाँ रहता है वो है अवचेतन। ये जो चार चीज है, मन, बुद्धि, अहं और अवचेतन, ये चारों मिलके हो गया अंतःकरण चतुष्टय। यही है चित्त। ये चारों एक ही है। चार क्रिया भेद में, वृत्ति भेद में इसको चार भाग में बांट दिया गया। तो इसी को अगर हम नहीं समझेंगे तो वृत्ति को कैसे समझेंगे? वृत्ति तो बाद में आएगा। इसलिए मन में जो वृत्ति रहता है वो मनोवृत्ति, बुद्धि में जो वृत्ति रहता है वो बुद्धिवृत्ति। ये फिर दो भाग का है, संस्कार है जो बुद्धि के हिसाब से वृत्ति, और विवेक प्रज्ञा विवेक बुद्धि के हिसाब से वृत्ति, और अहं वृत्ति और अवचेतन वृत्ति। अवचेतन वृत्ति तो सिर्फ स्मृति ही है। ऐसे ये हो गए चित्त। चित्त जो चित्त का शक्ति से हमारे अंदर शक्तिशाली है। ये जड़ तत्व है, ये चेतन तत्व नहीं है, लेकिन व्यवहार करता है चेतन तत्व जैसा। चेतन तत्व जैसा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि वो चैतन्य से, शुद्ध चैतन्य के प्रतिफलित करता है, उसी के शक्ति में वो शक्तिशाली है। इसलिए इस चित्त को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें योगाभ्यास करना है, अगर हमें समाधि का अभ्यास करना है। फिर वही चित्त को योग शास्त्र में 5 भाग में बांट दिया। मूढ़ चित्त, क्षिप्त चित्त, विक्षिप्त चित्त, एकाग्र चित्त, निरुद्ध चित्त। जैसे मैंने पहले बताया था, ये क्या है? ये महत्त्व का परिणाम है बुद्धि के रूप में अपने अंदर। तो महत्त्व का परिणाम है, तो महत्त्व तो प्रकृति से आया है। प्रकृति से आया है तो जो प्रकृति का 3 गुण सत्व रज तम इसमें है। जब वो सत्व प्रधान होता है तब हम अच्छा काम करते हैं। जब रजो प्रधान होता है हम बहुत क्रियाशील हो जाता है। बहुत क्रियाशील होता है तो नियंत्रण रहता नहीं। जब तमो प्रधान हो जाता है तब आलस्य, निष्क्रियता आता है। ये जो मूढ़ चित्त है वो तमो प्रधान है, तमोगुण प्रधान। तमोगुण प्रधान मूढ़ चित्त में क्या होता है? निद्रा, तंद्रा, आलस्य, निष्क्रियता या निश्चेष्टता और मोह। इसीलिए ये व्यक्ति मोह में ग्रस्त हो जाता है। ऐसे चित्त को नीच कोटि का चित्त माना गया। ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। आप बोलेंगे किसी बड़े कंपनी के सीईओ है, हो सके किसी बड़े कंपनी का सीईओ हो, लेकिन उसका चित्त मूढ़ हो सकता है। यानी ऑफिस जाना, पैसा कमाना, घर आ जाना, अच्छा घर बनाना, अच्छा कार चढ़ना, अच्छे 2 कुत्ते पालना, बस वही है। वही, उससे सिवा कोई अभ्युदय का वो सोच नहीं सकता। यानी वो मूढ़ चित्त का। मूढ़ चित्त के व्यक्ति ज़्यादातर खाना अच्छा पसंद करते हैं, बस सोना पसंद करते हैं, आराम पसंद करते हैं, अपने अभ्युदय के लिए ज़्यादा चेष्टा करते नहीं। दूसरे कोटि का चित्त क्या है? क्षिप्त।
क्षिप्त चित्त तमो प्रधान है, जैसे मूढ़ चित्त क्षिप्त चित्त रजो प्रधान है। जैसे तमो प्रधान चित्त है मूढ़, वहाँ तमोगुण प्रधानता रहता है, लेकिन सत्वगुण और रजोगुण दबा रहता है, क्योंकि सब में तीनों गुण रहता है, सत्व रजो तम तीनों रहता है। ऐसा नहीं कि कोई गुण संपूर्ण रूप में विलुप्त होकर रहता है, ऐसा नहीं, एक का प्राधान्य रहता है, बाकी गुण भी काम करते हैं। जैसे मूढ़ चित्त में भी रजोगुण काम करता है, मूढ़ चित्त में भी सत्वगुण काम करता है, लेकिन तमोगुण का प्राधान्यता रहता है। इसी तरह क्षिप्त चित्त में रजोगुण काम करता है, रजोगुण का प्राधान्य रहता है, सत्वगुण रहता है, काम भी करता है, तमोगुण काम भी करता है। तमोगुण नहीं रहेगा तो आदमी सोएगा कैसे, सत्वगुण नहीं रहेगा तो कुछ भी सोच नहीं पाएगा, कुछ भी अच्छा विचार नहीं कर पाएगा। लेकिन ये रजो प्रधान होते हैं। रजो प्रधान होगा तो क्या होगा, जैसे रजोगुण है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समदु हो, भगवान ने बताए हैं भगवत गीता में। यानी काम और क्रोध ये रजोगुण का लक्षण। ये लोग बहुत क्रियाशील होते हैं, उनका मन एक जगह में स्थिर बैठा नहीं, अभी यहाँ उधर वहाँ, खैर मन ही नहीं, शरीर हाथ पांव भी हिलता रहता है। ये दो दोनों चित्त है वो मूढ़ चित्त से थोड़ा ज़्यादा अच्छा। हालांकि मूढ़ जो है वो किसी का कुछ बुरा बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन ये जो क्षिप्त वाले हैं ये दूसरे का बुरा कर देते हैं, क्योंकि उनका काम क्रोध बहुत ज़्यादा प्रबल रहता है। तीसरे नंबर का जो कोटि का चित्त आता है उसको बोलते हैं एकाग्र चित्त, इसलिए विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त चित्त क्या है, यहाँ सत्वगुण थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सत्वगुण बढ़ जाने के कारण विचार करने का शक्ति आता है, एकाग्रता का अभ्यास वो कर सकता है, वो पढ़ाई में मन दे सकता है। लेकिन फिर मन उसी का विक्षिप्त हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। अच्छा विचार भी कर सकता है, फिर मन पाप कर्म में भी चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, काम क्रोध में चला जाता है, लोभ मोह में चला जाता है। यानी एक तो सत्व के प्रभाव के कारण वो जानता है, वो जान लेता है अभी क्या सही है क्या गलत है, वो जानता है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो करता भी है उसको, फिर इधर उधर भटक जाता है। अभी योग शास्त्र में कहा जाता है जो विक्षिप्त चित्त है वो योगाभ्यास कर सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सत्वगुण का प्रभाव बढ़ चुका है, इसीलिए वो योगाभ्यास कर सकता है। अगर जब योगाभ्यास करता है उसी के परिणाम स्वरूप जो चित्त आता है वो है एकाग्र चित्त। यानी यहाँ सत्व का प्राधान्यता बहुत ज़्यादा हो गया, रजो और तमो लुप्त प्राय हो गई। ये योग कोटि का चित्त है, इसी में एकाग्रता रहता है। संप्रज्ञात समाधि जो है उसी में वही एकाग्र चित्त रहता है। यानी जो हम जो समाधि कहते हैं, जो 6 स्तर है संप्रज्ञात का, उसी में यही चित्त रहता है। वो व्यक्ति अपने लक्ष्य पथ में आगे बढ़ता जाता है, इसका मन और इधर उधर जैसे विक्षिप्त में भटकता था, भटकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहता है। जब समाधि का अभ्यास कर रहा है या ध्यान का अभ्यास कर रहा है उस समय रहता है, फिर जब उत्थान हो गया, साधारण क्रियाकलाप में आ गया, फिर वही एकाग्रचित्त विक्षिप्त भी बन सकता है, जब वो उसी में अच्छी तरह आरूढ़ न हो जाए। और जो 5वां नंबर का चित्त है यानी निरुद्ध चित्त, वो तो अंतिम समाधि का अवस्था है, जहाँ सारे वृत्तियाँ निरोध हो गया है और कोई वृत्ति नहीं, सिर्फ चेतन तत्व ही चेतन तत्व है, जो स्वरूप स्थिति है, जो चिति शक्ति ही है। यानी व्यक्ति का चित्त का 5 अवस्था, मूढ़ अवस्था,
क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, वो निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था तो सिर्फ असंप्रज्ञात समाधि में होता है, बाकी संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र चित्त रहता है, बाकी समय में विक्षिप्त चित्त रहता है। और जो साधारण व्यक्ति है उनमें चित्त या तो मूढ़ होता है या क्षिप्त होता है। ये लोग योग साधना के अधिकारी नहीं है। तो अब ये हुआ चित्त का समझ, यानी जिसमें हम समझते हैं, जिसके कारण हम समझते हैं, जिसके कारण हम दुनिया को जानते हैं, जिसके कारण हम सारे ज्ञान अर्जन करते हैं, और जो निरुद्ध हो जाने पर आत्मज्ञान का प्रतिफलन करता है, जिसी में आत्मज्ञान प्रतिफलित होता है, जानने के लिए हमारे पास वही है। साधारण भाषा में उसको समझाने के लिए लोग इतना समझेंगे नहीं, हम बोल देते हैं मन। ये हुआ चित्त का स्वरूप, मन, बुद्धि, अहंकार, अवचेतन, चार मिलके हुआ चित्त। चार ये एक्चुअली है नहीं, ये एक ही है। कार्य भेद में जैसे बता दिया, ये चार है, मन है, बुद्धि है, अहंग है, अवचेतन है। फिर वही 5 अवस्था में रहता है, मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था। तो अब हमें चित्त का समझ आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि वृत्ति क्या है, क्योंकि योग तो है वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो पहले चित्त का समझ आ गया, फिर हम वृत्ति को समझेंगे, क्योंकि हमें काम करना पड़ेगा इसी चित्त वृत्तियों के ऊपर। ओम शांति शांति शांति।